और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज संसद में गृह मंत्री को लेकर कैसे सरकार और विपक्ष के बीच आर पार हुआ वो आपको दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि आज बैठकों पर बैठे कहीं कैसे कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। This placard is very clear. Our Home Minister is absent, missing in Lok Sabha. होम मिनिस्टर अमित शाह, जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। मोदी कुछ नहीं करेंगे, अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है। तो आपको तस्वीरें दिखा रही हूं मकर द्वार पर विपक्ष का जो आज प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीरें देख लीजिए। प्रदर्शन लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर है। विपक्ष हमलावर है कि गृह मंत्री सदन में आकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं। सांसद भीग रहे थे लेकिन गृह मंत्री के बयान का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे गृह मंत्री आए और अपना बयान सदन में दें। बात सिर्फ गृह मंत्री के बयान की नहीं, ये सिर्फ संसद के बाहर नहीं है, संसद के अंदर राज्यसभा में कैसे विपक्ष का प्रदर्शन हुआ वो भी आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, राज्यसभा के अंदर विपक्ष ने लगातार ये मांग की कि गृह मंत्री कहां है, तो इस पर किरण रिजिजू आज आक्रामक नजर आए। किरण रिजिजू ने गृह मंत्री को लेकर जवाब भी दिया और सीधे कह दिया कि कोई भी ये डिक्टेट नहीं कर सकता है कि कौन सा मंत्री आकर कब बयान देगा। जरा सुनिए। Now the minister will report. Honorable Chairman sir, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 10th August 2026. ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। अब आपको बताती हूं कि आज सदन में क्या हुआ है। गृह मंत्री के नाम पर कैसे संग्राम छिड़ गया। गृह मंत्री को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष। आज मकर द्वार पर प्रदर्शन कर जवाब देने की मांग की, छात्रों पर लाठीचार्ज पैलेट गन को लेकर जवाब की मांग की। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा में हंगामे के दौरान खड़गे और रिजिजू में भी तीखी बहस हुई। खड़गे ने राज्यसभा में होम मिनिस्टर के जवाब की मांग की। सदन में नारेबाजी के बीच किरण रिजिजू ने पलटवार किया। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा विपक्षी सांसद सदन में आते हैं, नारेबाजी करके चले जाते हैं। अमित शाह जब जवाब देंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। ये लोग लगातार देश को गुमराह करने में लगे हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। अब रिजिजू का ये कहना था कि अगर गृह मंत्री आकर बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री वो हैं जिनसे देश के नक्सलवादी भी डरते रहे और उनके नाम से आतंकी भी थर्राते हैं। तो किरण रिजिजू ने आज गृह मंत्री को लेकर विपक्ष को सुनाया। रिजिजू कह रहे हैं कि शाह रोज आते हैं, रोज संसद में होते हैं और सुबह से रात तक बैठकें करते हैं। इस बीच आज संसद पहुंचने की तस्वीरें भी आ गई। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सुबह सुबह वो संसद पहुंच गए थे और किरण रिजिजू ने यह कहा कि गृह मंत्री के काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो रोज सुबह संसद में आते हैं और बैठकें कर रहे हैं, काम में लगे। हालांकि शाह के जवाब को लेकर मचे हंगामे के बीच बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है
तो जिम्मेदारी लीजिए। प्रियंका में आप देख ही रहे हैं, अब इसमें आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष ने कैसी हुड़दंग मचाया हुआ है और कितना जनता का कितना नुकसान हो रहा है। और सारे काम जो हैं सरकार के, उन्होंने जो है जितने भी बिल्स आने थे सब कुछ, उसके लिए भी सहमति जो है उनकी नहीं है। तो देशद्रोही उनकी जो मानसिकता है वो देश के सामने पूरी स्पष्टता से आ रही है। फिर जब हारते हैं, जब देश उनको नकार देती है, तो फिर वो रोना रोते हैं ईवीएम। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष का विरोध खत्म होगा, क्या गतिरोध खत्म होगा? संसद में गतिरोध खत्म करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। राहुल गांधी से लगातार संपर्क में है किरण रिजिजू। राहुल गांधी से बात कर मनाने का प्रयास किया गया। रिजिजू ने 3 दिन में तीसरी बार राहुल को फोन किया। सदन चलाने और गतिरोध खत्म करने को लेकर बात हुई। राहुल ने कहा कि सहयोगियों से बात करेंगे फिर बताएंगे। अब परिसीमन बिल पर सरकार ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है। राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने पर भी जोर दिया। राहुल से फोन कॉल का जिक्र करते हुए रिजिजू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है, इसीलिए हमें राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करना चाहिए। धारणा बनी है कि वो काम नहीं करने देने पर अड़े हुए। सरकार की कोशिश प्रस्तावित बिल पर आम सहमति बनाने की है। अब सवाल है कि आखिर कब संसद में गतिरोध खत्म होगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव हैं। एनडीए सांसदों से मिल रहे हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी ने नए राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की थी और आज 45 सांसदों के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट बैठक की, जिसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट पे इन सबको आमंत्रित किया था। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें भी। अब आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाश्ते पर एनडीए के 45 सांसदों से आज मुलाकात की। इसमें शिवसेना के 7, एनसीपीआई के 20, एनसीपी के 2 सांसद मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा समेत कई और एनडीए सांसद भी इसमें शामिल हुए। अब मुलाकात में एनडीए सांसदों को पीएम मोदी के कई गुरु मंत्र भी मिले। अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं, ये कहा प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए सत्ता का प्रभावी ढंग से आप उपयोग करें। विकास कार्य के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। यानी पीएम ने एक डायरेक्ट लाइन सहयोगियों के साथ खोल दी पीएमओ से। पीएम ने हर सांसद से व्यक्तिगत बातचीत का हालचाल जाना। सांसदों से कहा कि गरीब, मजदूर, किसान सबसे मिले, समस्या जाने। पीएम मोदी टीएमसी को यूबीटी के बागी सांसदों को आश्वासन दिया और कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अब ये वो बागी सांसद हैं जो दल से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए। हम संख्या बल के आधार पर किसी दल को महत्व नहीं देते हैं। हमारे लिए एक सांसद या एक सांसद वाला दल भी महत्वपूर्ण है। तो ये मैसेजिंग आज प्रधानमंत्री ने की। घटक दलों से मिलकर एनडीए मजबूत करना है, एनडीए बनकर देश का विकास करना है। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही बाधित होने पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि हंगामे के कारण नए सांसदों को बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है संसद। अब आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद क्या बोले राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह। पीएम साहब से जब मुलाकात हुई, उन्होंने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, अटेंड करिए और आप समझिए कि पार्लियामेंट पूरा देखिए, समझिए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या आप चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर आप सदन में विषय में बात करिए। और एक जो यहाँ का नियम है, जो उस मर्यादा में रह के हमेशा जो है वो बात रखनी है और करनी है। वो आप किस पार्टी से हो वो मैटर नहीं करता है, पर लेकिन देश सबसे ऊपर है। तो इसलिए जो भी आपके मसले हैं उसका आप बात जो है अपनी अंदर रखिए, रादर देन बाहर बैठ के वो अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट करने के। तो हरभजन सिंह को आप सुन रहे थे। हरभजन सिंह पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए और उसी पंजाब को लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बाहर निकलते बादल, पीएम मोदी, एक और मुलाकात चर्चा में रही, जिसके बाद पंजाब का माहौल बदलने वाला है। यानी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सुखबीर बादल की, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सुखबीर बादल आज बाहर जब निकले हैं और उसके बाद सुगबुगाहट तेज है कि क्या ये मुलाकात पंजाब का भविष्य बदलेगी। क्योंकि जो आप तस्वीर उसके बगल में देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल की तब की तस्वीर है जब एनडीए का सहयोगी रहा, लेकिन जब से दोनों अलग हुए हैं उसके बाद ये मुलाकात बहुत अहम है।
अब संसद में आज पीएम मोदी से सुखबीर बादल की मुलाकात हुई। पंजाब चुनाव के चलते दोनों की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब में बीजेपी अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। गठबंधन के पक्ष में है पंजाब बीजेपी, आरएसएस और अकाली दल, यानी तीनों ही चाह रहे हैं कि गठबंधन हो। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता भी गठबंधन करने के पक्ष में हैं। अब गठबंधन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी, ग्रामीण क्षेत्रों में अकाली का असर है, तो पंजाब में साथ आने से दोनों पार्टियों को फायदा ही होगा। दोनों पार्टियां पहले भी साथ रहकर चुनाव लड़ चुकी हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दोनों का गठबंधन टूट गया था। अब बाद में दोनों अलग अलग लड़े, दोनों को इसका नुकसान हुआ। 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। अकाली दल भी केवल 1 लोकसभा सीट पर जीत पाया। गठबंधन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने भी संकेत दिया था। गठबंधन के बारे में उचित समय पर निर्णय होगा, ये नितिन नबीन ने कहा था। और अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब के भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला इस मीटिंग में तय हुआ हो सकता है। अब मोदी और पीएम मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात पर अरविंद केजरीवाल ने तंज कस दिया। उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में क्या लिखा? उन्होंने कहा, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? तो ये वो तंज कस रहे हैं और उन्हें भी लग रहा है कि सुगबुगाहट उसी ओर जा रही है कि पंजाब में एक गठबंधन होगा, और अगर ये गठबंधन होगा तो उसका सीधा असर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर पड़ सकता है।